सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव लर्नड अ लॉट इन माई लाइफ। आई हैव लर्नड अ लॉट इन माई लाइफ, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। ये देखते हुए कि मैं 20 साल का हो गया हूँ, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसिडरिंग दैट, यानी इस बात को कंसिडर करते हुए, ये देखते हुए। जब भी हम इस तरीके से बोल रहे हो तो हम बोलेंगे कंसिडरिंग दैट, यानी ये देखते हुए आई हैव टर्न 20 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मतलब है कि इस बात को कंसिडर करते हुए कि मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो इसे हिंदी में बोलेंगे ये देखते हुए कि मैं 20 साल का हो गया हूँ। कंसिडरिंग दैट आई हैव टर्न 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम करंटली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग माई करियर। इस वक्त मैं अपने करियर बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। ये देखते हुए कि मैं 20 साल का हो गया हूँ, आई एम करेंटली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग माई करियर। मैं अपने करियर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। अनलाइक मोस्ट पीपल, अभी आगे बोल रहा है कि अनलाइक मोस्ट पीपल। देखो, एक तो होता है लाइक मोस्ट पीपल, है ना, पहले उसको ध्यान दो। जब बोलते हैं लाइक मोस्ट पीपल तो हम कहते हैं ज्यादातर लोगों की तरह, ज्यादातर लोगों की तरह। लेकिन जब हम बोलते हैं अनलाइक मोस्ट पीपल तो हम कहते हैं ज्यादातर लोगों के विपरीत, यानी जैसे ज्यादातर लोग करते हैं ऐसा नहीं किया। अनलाइक मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के विपरीत। आई डिड नॉट स्टडी इन अ प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, यानी ज्यादातर लोग प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं उनका उल्टा हूँ, मतलब विपरीत है मेरी बात। अनलाइक मोस्ट पीपल यानी ज्यादातर लोगों के विपरीत। आई डिड नॉट स्टडी इन अ प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैंने प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई नहीं की। आई हैव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, यानी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आई हैव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल वेयर टीचर्स रेयरली केम टू टीच, जहाँ टीचर मुश्किल से ही पढ़ाने आते थे, यानी एक ऐसे सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है जहाँ टीचर बहुत ही मुश्किल से कभी कभार पढ़ाने आते थे, यानी मुश्किल से ही। आई हैव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल वेयर टीचर्स रेयरली केम टू टीच। एंड इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, और आज का जो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा है, वेयर यू हैव टू compete विद मिलियंस ऑफ पीपल इवन फॉर अ स्मॉल जॉब, जहाँ पर तुम्हें छोटी सी नौकरी के लिए लाखों लोग से compete करना पड़ता है, यानी कंपटीशन करना पड़ता है लाखों लोग से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, आज के इस कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में, वेयर यू हैव टू compete विद मिलियंस ऑफ पीपल इवन फॉर अ स्मॉल जॉब, जहाँ तुम्हें एक छोटी सी नौकरी के लिए लाखों लोगों से कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, compete करना पड़ता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ये एक ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है, स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, खास करके गवर्नमेंट स्कूल से है, वेयर एजुकेशन इज लिमिटेड, जहाँ पे पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी बहुत ही कम पढ़ाते हैं। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये भी सच है कि नामुमकिन कुछ नहीं है। बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये भी सच है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैनी पीपल इवन आफ्टर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल एंड हिंदी मीडियम, बहुत से लोग हिंदी मीडियम और गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी अचीव ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, एंड सिक्योर करते हैं हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब्स, बड़ी गवर्नमेंट जॉब को भी हासिल कर लेते हैं मेहनत करके, इसके बावजूद भी कि वे सरकारी और हिंदी मीडियम स्कूल से आए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मेनी पीपल, बहुत से लोग, इवन आफ्टर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल एंड हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अचीव ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, एंड सिक्योरिंग हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब, और बड़ी सरकारी नौकरी को हासिल करते हैं। हाउएवर, हालांकि इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन, कि ये उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, हु हैज़ नीदर एन एजुकेशनल बैकग्राउंड नॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट टू compete विथ समवन हु हैज़ एवरीथिंग। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, कि ये तो सच है कि भाई मेहनत करके एक हिंदी मीडियम वाला सरकारी स्कूल में पढ़ने लिखने वाला लड़का कामयाब हो जाता है। हाउएवर, हालांकि इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन, कि ये एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, उस इंसान के लिए हु हैज़ नीदर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि जिसका बैकग्राउंड पढ़े लिखों का ना हो, यानी जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, जिसका बैकग्राउंड पढ़े लिखों का ना हो, नॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ना ही उसके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, यानी घर वाले पैसों से सपोर्ट ना कर पा रहे हों, नॉर
एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, जिसके पास कैसी भी सपोर्ट ना हो, टू कम्पीट विद समवन हु हैज़ एवरीथिंग, उससे कम्पीट करने में जिसके पास सब कुछ है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा इंसान, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिसके पास ना तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कोई पैसे की सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई किसी तरह की सपोर्ट है। उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है उस इंसान से कम्पीट करना जिसके पास सब कुछ है ना। टू कम्पीट विद समवन हु हैज़ एवरीथिंग, उस इंसान से कॉम्पिटिशन करना जिसके पास सब कुछ है, उसके पास एजुकेशन है, एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट है, यानी कि उसे पैसे मिलते हैं घर वालों से, एंड अ गुड एजुकेशन फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उसके पास अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई है। यानी उस इंसान से कम्पीट करना उस इंसान को बहुत टेढ़ा पड़ जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये एक स्टोरी तो नहीं कह सकते हम, यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक थॉट्स हैं कि हम कैसे किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। अगर हम इस तरीके से इस टॉपिक पे बोलना है तो हम कैसे बोल सकते हैं, इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।